गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। जैसा कि विक्रम सर ने भी बताया होगा और मैंने भी आपको कल इन्फॉर्म किया था कि हम नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग। अब एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे डिग्री कर रहे हो या फिर जीएन की तैयारी कर रहे हो और एई की तैयारी कर रहे हो, उनको अच्छे से पता होगा कि एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड देन आफ्टर जीएन या जीएन बनने के बाद भी ये सब्जेक्ट हमेशा आपके साथ साथ चलेगा। जैसे जैसे आप काम करोगे जीएन बनने के बाद में, वैसे वैसे आपका एस्टीमेट सब्जेक्ट काम आपके आता रहेगा। तो इस सब्जेक्ट्स की कुछ यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स है। इस सब्जेक्ट को हम स्टार्ट करने से पहले कुछ हम यूनिट्स को पढ़ना चाहते हैं, जो यूनिट्स है इंपॉर्टेंट यूनिट्स, क्योंकि आपको बीच में जैसे आप पढ़ोगे तो आपको पता नहीं रहेगा भाई एक हेक्टेयर में कितने फिट होते हैं, एक क्या वर्ग गज होता है, क्या बिस्वा है। तो ये आपको पहले से ही याद हो कि वर्ग गज क्या है, जैसे बीघा क्या है, एक फिट में कितने इंचेस होते हैं या फिर एक फिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ये सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है यूनिट चेंज करने में। इसलिए मैं इस जो सब्जेक्ट है एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग का, इसका पहला लेक्चर मैं इन यूनिट से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो ये यूनिट्स हैं, अब आप इनको देखिए यूनिट्स को। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है mm। अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। अब अगर 1 मीटर की बात की जाए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं एंड देन 1 फिट में 12 इंच होते हैं। अब फिट, इंचेस, मीटर, सेंटीमीटर, इनसे हमारा एस्टीमेट सब्जेक्ट में बेसिकली इनके यूज़ आएगा। और जो हम एस्टीमेट कैलकुलेट करेंगे उसमें हमारा स्क्वायर यार्ड या फिर जैसे कि बिस्वा वगैरह, ये तो बहुत बड़ी यूनिट्स है। बिस्वा, बीघा, ये तो जैसे कोई प्लॉट वगैरह परचेज़ करते हैं उसमें मेनली वर्ग गज काम में लिया जाता है, स्क्वायर यार्ड काम में लिया जाता है। तो उसके यहाँ पे इंपॉर्टेंट यूनिट्स होता है ये। और ये नहीं कि ये एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग किससे ही रिलेटेड है, नहीं, ये आपको साइंस में भी देखने के मिलेंगे या आपको कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि ये नॉर्मल यूनिट्स हैं। या आपको फिजिकली वैसे ही पता होना चाहिए नॉर्मली कि हाँ भी ये यूनिट्स होती हैं। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है। उसके बाद में देन आफ्टर 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। देन आफ्टर 1 इंच में 25.4 mm होते हैं। अब जैसे आप बताओ 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। मैंने आपको यहाँ समझाया है कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जैसे ही आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2.54, ये यूनिट mm में चेंज हो जाएगी। किस में चेंज हो जाएगी? mm में चेंज हो जाएगी। अब वैसे ही अगर 1 फिट को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है तो पहले 1 इंच में हमको पता होना चाहिए कि भाई 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो ये यूनिट होगी। 1 फिट को आपको ये पता होना चाहिए कि कितने इंचेस होते हैं। तो 1 फिट में मैंने आपको बताया कि 12 इंचेस होते हैं। अब 12 इंचेस इंटू में 2.54 सेंटीमीटर तो हमें 30.48 सेंटीमीटर। तो बेसिकली देखा जाए तो 1 फिट में कितने सेंटीमीटर हो गए? 30.48 सेंटीमीटर। देन अब 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं। अब ये बेसिक यूनिट है, स्टार्टिंग यूनिट है। अगर आपको ये यूनिट पता है तो आप ये पता लगा सकते हो भाई 1 मीटर स्क्वायर में कितने फिट स्क्वायर होंगे, 1 मीटर क्यूब में कितने फिट क्यूब होंगे, 1 यार्ड में यहाँ तक आप पता लगा सकते हो कि हाँ भी 1 मीटर क्यूब में कितने फिट होंगे। इसके बाद में 1 मीटर स्क्वायर, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर में 3.28 का स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल है, 10.764 फिट स्क्वायर। 1 मीटर क्यूब में कितने फिट क्यूब होते हैं तो 3.28 का क्यूब कर दीजिए, 35.31 फिट क्यूब हो गया। अब 1 गज़
अब यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं जो ब्रॉड यूनिट्स हैं। ये तो क्या है कि अपनी स्मॉल यूनिट्स हैं, 1 मीटर हो गया या फिर 1 फीट हो गई या फिर 1 इंच होगी, ये सारी की सारी स्मॉल यूनिट्स हैं। अब यहाँ से अपनी ब्रॉड यूनिट्स स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं अपने, 3 फिट होते हैं। 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं। और 1 यार्ड में कितने इंचेस होते हैं, अब 3 फिट को अब मैंने आपको बताया कि 1 फिट इजक्वल टू कितने इंच होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। 1 फिट में कितने इंचेस होते हैं, 12 इंचेस होते हैं। तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिंपली। तो 1 यार्ड में कितने इंचेस हो गए, 36 इंचेस हो गए अपने। अब 1 स्क्वायर यार्ड में कितने फिट स्क्वायर होंगे। तो जब 1 यार्ड में 3 फिट होते हैं, ये देखिए आप, 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं, 3 फिट होते हैं। तो 1 यार्ड में जब 3 फिट होते हैं तो 1 स्क्वायर यार्ड में कितने फिट हो जाएंगे, 9 फिट स्क्वायर, क्योंकि 3 फिट यहाँ पे आ गया। 3 × 3 कितना हो जाएगा अपना, 9 फिट स्क्वायर। देन आफ्टर 1 बीघा। अब 1 बीघा में कितने स्क्वायर फिट होते हैं, 1 बीघा 165 × 165 करेंगे, ये फिट में है, 165 फिट × 165 फिट करेंगे तो बेसिकली 27,225 स्क्वायर फिट, ये 1 बीघा में ये स्क्वायर फिट होता है। 27,225 स्क्वायर फिट अपने 1 बीघा में होते हैं। सेंटीमीटर देख लिया हमने, मीटर देख लिया, यार्ड देख लिया, बीघा है। अब 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं, बेसिकली 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। कितने बिस्वा होते हैं, 20 बिस्वा होते हैं। और 1 बीघा में कितने स्क्वायर यार्ड होते हैं, 3025 स्क्वायर यार्ड होते हैं, 3025 स्क्वायर यार्ड। अब ये इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, 9 का हमने डिवाइड किया है इसमें कि 1 बीघा को अगर हम चेंज करना चाहते हैं स्क्वायर यार्ड में, तो उसको हमें जो यूनिट दी गई हैं उसको आप 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका 1 बीघा इक्वल टू 3025 स्क्वायर यार्ड आ जाएगा। 1 हेक्टेयर में हमारे 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। अब बेसिकली आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें हैं जो आपको, ये नॉर्मल यूनिट्स हैं, ज़्यादा मैं गया भी नहीं हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है, तो इस वजह से हम नॉर्मल बेस से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि हमारे चैनल का नाम क्या है, रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो हम पूरा आपको बेस से लेके चलेंगे, जीरो से। जिस बच्चे ने पढ़ भी रखा है, मान लो जो कोचिंग नहीं भी कर रहा है, उसके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। 1 एकड़ में 32 बिस्वा होते हैं और 1 एकड़ में 1.6 बीघा होते हैं। अब 1 एकड़ के अंदर 43,560 स्क्वायर फिट होते हैं। जैसे कि मैंने आप ये लेक्चर समझा दिया है, अगर आप इन यूनिट्स को अच्छे से याद कर पाओगे, बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी रूप में। तो आप इन यूनिट्स को अच्छे से याद रखें और क्लेरिफाई करें कि क्या क्या यूनिट्स हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है इन यूनिट्स से रिलेटेड, तो वीडियो देखने के बाद में आप कमेंट बॉक्स में इन यूनिट्स के बारे में बता सकते हैं। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं इसके बाद में। हाँ तो बच्चों, हम आपको यूनिट्स के बाद कुछ वेट मेजरमेंट्स की बात करते हैं यहाँ पर, कि वेट मेजरमेंट्स डिफरेंट आइटम्स के क्या क्या वेट मेजरमेंट्स होते हैं। जैसे कि डेंसिटी ऑफ स्टील 7850 kg/मीटर क्यूब होती है। कितनी होती है डेंसिटी ऑफ स्टील, कितनी है, 7850 kg/मीटर क्यूब। इसको अगर हमें किलोन्यूटन में चेंज करना है तो 7850, आपको पता होगा कि 1 किलोन्यूटन इक्वल टू में 10 kg। अगर हमें इसको किलोमीटर में चेंज करना है, kg/मीटर क्यूब को किलोमीटर/मीटर क्यूब में चेंज करना है, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा सिंपली। तो अपने पास 78.5 किलोमीटर/मीटर क्यूब। ऑप्शन में kg/मीटर क्यूब में भी आंसर मिल सकता है, किलोन्यूटन/मीटर क्यूब में भी मिल सकता है और टन/मीटर क्यूब में मिल सकता है।
तो बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, इतना ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि एक ही चीज़ याद रखनी है 7850 kg/m³, बस आपको उसको चेंज करना आना चाहिए डिफरेंट यूनिट्स पे कि हम उसको किस प्रकार से डिफरेंट यूनिट्स पे चेंज करते हैं। सॉरी बच्चों, एक थोड़ा सा मिस्टेक होगी, गलत बता दिया मैंने आपको। 1 किलोमीटर में 100 किलो, तो ये ह्यूमन एरर है, चाहे कोई कितने ही पढ़ाने वाला हो, मिस्टेक हो ही जाती है और छोटी मोटी मिस्टेक चलती हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि हमें सॉरी बोलना मंजूर है, लेकिन हम आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे। तो आप ये देखिए कि अब इस यूनिट को अगर kg/m³ को हमें kN/m³ में चेंज करना है तो 7850 ये किस में है, kg/m³ में, और इस यूनिट को किस में चेंज करना है हमें, kN/m³ में। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि 1 kN में कितने होते हैं, 100 kg। तो इस यूनिट को चेंज करने के लिए हमें इसमें 7850 में 100 का डिवाइड करेंगे, 7850 डिवाइडेड बाय 100, देन वी गेट 78.50 kN/m³। तो हमें अपनी यूनिट मिल गई है कि डेंसिटी ऑफ स्टील, जो डेंसिटी ऑफ स्टील होती है kN/m³ में 78.50 होती है। अब आगे देखिए कि और कौन कौन सी यूनिट्स हैं जिनमें हम इसे चेंज करते हैं। हम इसे टन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये क्वेश्चन और SSC JEE में ये क्वेश्चन आपको 100% देखने के लिए मिलता है कि डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होती है। बस SSC JEE क्या करता है, क्या यूनिट चेंज कर देता है, kg/m³ की जगह हो सकता है kN/m³ में आपसे पूछ ले, हो सकता है कि Ton/m³ में आपसे पूछ ले, बस यही चेंज करता है हल्का। और उसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ भाई ये क्या आ गया, हमने तो 7850 पढ़ा था, अब 78.5 क्या है, या फिर 7.85 क्या है, ये उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको पहले से ही बता चल रहा हूँ कि इन यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब लाइक दैट हम इस यूनिट को चेंज करते हैं kg/m³ को टन में। 1 टन कितने किलो होते हैं, 1 टन में 1000 kg। ये नॉर्मल सी चीज़ है, हर बच्चे को लगभग पता होती है कि 1 टन में 1000 kg होते हैं। अब 1000 kg होते हैं 1 टन में, तो इसमें क्या करना है, 7850 जो kg/m³ है, इसमें हमें 1000 का डिवाइड करना है। अब हम 1000 का डिवाइड करेंगे 7.850 Ton/m³। तो शॉर्ट टर्म में हमारे पास ये जो यूनिट्स हैं हम इन्हें ऐसे चेंज कर सकते हैं। आप kg/m³, से kN/m³, या फिर kg/m³ से Ton/m³, जिस तरीके से आप चाहे इन यूनिट्स को आप चेंज कर सकते हैं। आगे देखिए 1 टन इक्वल टू 1000 kg। अब 1 टन में 1000 किलो होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि इस यूनिट को चेंज करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए था कि 1 टन में कितने किलो होते हैं। देन बेसिक चीज़, वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। अब वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है, 50 kg। जो हमने मकान में लगाते हैं या फिर घर में बनाते हैं, देखा भी होगा, घर वगैरह आस पड़ोस में भी कंस्ट्रक्ट हुआ होगा, आपका खुद का मकान भी बना होगा, तो जो एक कट्टा होता है ना, एक बैग का वज़न, वो 50 किलो होता है। अब वेट ऑफ स्टील बार पर यूनिट लेंथ, वेट ऑफ स्टील बार पर यूनिट लेंथ। अब एक बार है, अब बार 6 mm, 10 mm, 12 mm जो भी अपने पास बार अवेलेबल होती हैं मार्केट में, उन्हीं बार्स का हम यूज़ करते हैं RCC के स्ट्रक्चर्स में। RCC का स्ट्रक्चर कहाँ यूज़ होते हैं, जैसे कॉलम्स हो गए अपने रूफ बनाने में, वहाँ RCC का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो उस स्टील बार का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। और ये क्वेश्चन 101% आपसे पूछा जाता है। राजस्थान JEE के एग्ज़ाम में भी आपने देखा होगा, शायद 2020 या फिर 2022 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वेट ऑफ स्टील बार क्या है। कई बात है सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, और मैक्सिमम ये फॉर्मूला ही पूछते हैं आपसे कि फॉर्मूला क्या होता है। अब इसके फॉर्मूले 2 होते हैं, 2 नहीं बेसिकली एक ही है, एक से ही दूसरा प्राप्त हुआ है।
डी स्क्वायर अपॉन 162.9 kg/मीटर, ये बेस फॉर्मूला है। और नॉर्मली बच्चे याद रखने के लिए इसको चेंज कर लेते हैं हम एक सिंगल, क्योंकि जैसे कोई चीज़ अपॉन में होती है तो हो सकता है कि आपको याद नहीं रहे, तो इसलिए सिंपल फॉर्म में इसको 0.00617 डी स्क्वायर। अब डी स्क्वायर क्या है, यहाँ पे डी क्या है, डी इज डाया ऑफ बार। जो भी बार है, जो भी उसका डाया है, उसका हम स्क्वायर करेंगे। जैसे ही हम स्क्वायर करेंगे इस फॉर्मूले में और उस बार का जो डाया रखेंगे तो हमें वेट ऑफ बार मिल जाएगी। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। इफ़ डाया ऑफ बार 6 mm, अगर हम 6 mm डाया ऑफ बार का यूज़ कर रहे हैं, देन वेट कितना हो गया 0.00617 में 6 का स्क्वायर करेंगे तो 0.2222 kg/मीटर। ये हमारा 6 mm जो डाया ऑफ बार है, जो 6 mm की बार है, उसका हमें वेट प्राप्त हो जाएगा। देन अगर हम डाया ऑफ बार 10 mm लेके चलते हैं, इफ़ डाया ऑफ बार कितनी है 10 mm, अब 10 mm जब डाया ऑफ बार है तो उसका वेट कितना हो जाएगा, सिंपली बस इस फॉर्मूले में पुट कीजिए 0.00617 डी स्क्वायर। यहाँ पे मैंने बताया आपको कि डी मतलब क्या है, डाया ऑफ बार। यूनिट का ध्यान रखना, जो इस फॉर्मूले के पीछे यूनिट होती है वो होती है kg/मीटर। अब इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो 0.00617 इंटू में 10 का स्क्वायर। देन आफ्टर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.00617 इंटू में 100। देन ये हमें 0.617 kg/मीटर। ये जो मैंने आपको यहाँ एग्जांपल समझा रखा है, इफ डायो बार 10 mm लेते हैं तो देखिए सेम चीज़ें हमें प्राप्त होगी। अगर आप इस फॉर्मूले में रखते हो डी स्क्वायर, जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है, डी स्क्वायर अपॉन 162.19 kg/मीटर, अगर इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखते हो डी, यहाँ पे भी डी वही है, डाया ऑफ बार, सेम ही फॉर्मूला है जो यहाँ पे है, बस इसको क्या चेंज किया है, जब आप 1/162.19 करेंगे तो आपको लगभग 0.00617 ये वैल्यू प्राप्त। वही फॉर्मूला है, वही सेम फॉर्मूला है, चाहे इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कीजिए, चाहे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कीजिए। अब जैसे कि जिन बच्चों को नोट डाउन साथ साथ करना है वो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ आपके लिए। हम अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट, एक बैग का जो वॉल्यूम होता है, जो एक अपना बैग है ना सीमेंट का, जो इस टाइप का सीमेंट का बैग हो गया, एग्जांपल के लिए हमने ले लिया कि ये बैग है, एज्यूम कर लेते हैं। इस बैग का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 0.0347 मीटर क्यूब। ये इस बैग का वॉल्यूम है और 1 मीटर क्यूब में 30 बैग होते हैं। अब ये हमें कैसे प्राप्त हुआ कि 1 मीटर क्यूब में 30 बैग ही होते हैं। 0.0347, 1 बैग का वॉल्यूम कितना है 0.0347 मीटर क्यूब। इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मीटर क्यूब प्राप्त होगा। तो इसलिए 1 मीटर क्यूब में कितने बैग होते हैं, अपने 30 बैग होते हैं। 30 बैग ऑफ क्या, 30 बैग किसके, सीमेंट के हैं ये 30 बैग। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट हमने देख लिया 0.0347 मीटर क्यूब। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट सीधा एसएससी में पूछ लेगा, आपको राजस्थान जेई में पूछ लेगा, बाकी और डीडीए जेई में भी बहुत सारे एग्जाम में जिनमें ये क्वेश्चन ऑफनली रिपीट होता रहता है। एक बैग में, अब देखिए ये हमने ये पढ़ा कि हाँ भाई एक जो बैग है उसका वॉल्यूम कितना होता है, वो ये मीटर क्यूब 0.0347 मीटर क्यूब। अब एक बैग में कितने लीटर होते हैं, अब आपने पढ़ा होगा कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितना लीटर होते हैं, 1000 लीटर। अब 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब में होते हैं तो 0.0347
और जो है ये मीटर क्यूब है, ये किसका वॉल्यूम हो गया एक बैग का, एक जो सीमेंट बैग है उसका वॉल्यूम कितना हो गया 0.0347। इसमें अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 34.7 लीटर्स होगी। इट मीन्स क्या है कि जो एक बैग है सीमेंट का, जो एक बैग है सीमेंट का जो एक बैग है उसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो 34.7 लीटर। अब डेंसिटी ऑफ सीमेंट, कितना हो गया 1440 kg/m³। ये क्वेश्चन भी पूछ जाता है। ये जो भी मैंने आपको यूनिट से रिलेटेड पढ़ाया था, यूनिट्स में तो क्या है कि नॉर्मली पता होना चाहिए हमें कि कौन कौन सी यूनिट होती है, क्या क्या उनको हम चेंज कर सकते हैं, वर्ग गज क्या है, हेक्टेयर क्या है, वो चीज़ तो हमें नॉर्मली पता ही होनी चाहिए। लेकिन अब जैसे इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बेस लेके चल रहे हैं, हल्का सा छोटी छोटी चीज़ों से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं ले रहे हैं कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा हम इसमें मैटर ले रहे हो। छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, हर एक सब्जेक्ट में इसी प्रकार से चलेंगे। अभी हम ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर रखने से क्या है यार बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर है, कितना समझेंगे, कितना है, बच्चों को प्रेशर आ जाता है। इसलिए हम अभी आपको 30 to 35 मिनट्स 30 से 35 मिनट का ही लेक्चर रखेंगे। जैसे जैसे लेक्चर्स आगे रन होते रहेंगे, चैनल अपना रन होता रहेगा, उसी प्रकार हम इसको लगभग 40 से 45 मिनट की हम वीडियो बनाने लग जाएंगे, आपको लेक्चर देने लग जाएंगे। और ये ज़्यादा आपको बर्डन में नहीं आएगा इन चीज़ों में, क्या भी ज़्यादा आपके पास मैटर भी इकट्ठा नहीं होगा। तो अब क्लास को आगे कंटिन्यू रखते हैं। नंबर ऑफ़ बैग इन 1 टन, जो सीमेंट बैग होते हैं 1 टन में कितने सीमेंट बैग होते हैं? तो 1 टन में मैं आपको पहले ही बताया था, इससे जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया था 1 टन में कितने किलो होते हैं 1000 किलो। अब 1000 किलो अगर 1 टन में होते हैं तो मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बैग का वज़न कितना होता है, वो होता है 50 किलो। 50 किलो होता है एक। तो अगर इसे हम निकालना चाहें कि 1 टन वज़न में, जो 1 टन हमारा वज़न है किसी भी चीज़ का, जो 1 टन है उसमें कितने नंबर ऑफ बैग हमें प्राप्त होंगे, तो 20 बैग हमें प्राप्त होंगे। ये बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको इस टाइम पढ़ाई। और थोड़ा सा बेसिक यहाँ पर है OPC सीमेंट। OPC की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। जो सीमेंट कंस्ट्रक्शन में यूज़ की जाती है वो 3 ग्रेड में डिवाइड की जाती है, 33, 43 और 53। ये तीनों ग्रेड हैं। इसके 33 ग्रेड के जो स्पेसिफिकेशन हमें किस कोड में मिलेंगे, सिविल इंजीनियरिंग के अलग अलग कोड होते हैं ना, तो वो मिलेंगे 33 ग्रेड के IS 269/1989। इसे मिलेंगे IS 269/1989। और 43 ग्रेड के जो स्पेसिफिकेशन मिलेंगे वो हमें मिलेंगे IS 81/12/1989। एंड जो 53 ग्रेड सीमेंट है वो हमें प्राप्त होगा IS 12/269/1987। आज का हमारा लेक्चर, जो हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग से। ये मैंने ज़्यादा बड़ा लेक्चर इस वजह से नहीं रखा क्योंकि ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है। कल से हमारा रूटीन लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको बेसिक जो बेस है वो मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूँ कि ये हम छोटी छोटी चीज़ों की क्या है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एक अगर हम स्मॉल अगर हम स्टेप लेके चलेंगे तो हम बहुत ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं। और एकदम से अगर हमने रन करना स्टार्ट कर दिया तो हम ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकते, हम थक जाएंगे। इसलिए हमने ये छोटा सा एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल मिलते हैं। थैंक यू।